अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब सब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो है ना उससे अगले दिन की वीडियो है। थर्सडे का दिन है, मॉर्निंग की जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और बच्चों के लिए जो है ना मीठी रबड़ रोटी जो टोस्ट होती है वो बना रही थी। यहाँ पर जो है ना मैंने एग ले लिए थे और जो है ना दो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, स्लाइसेस सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही थी। तो मैंने एक ही एग ले लिया था, उसके अंदर चीनी डाला है और थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ। मिल्क ऐड करने से होता है ये ना बहुत सॉफ्ट से बनते हैं, बिल्कुल बीच में से सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से कड़क कड़क, तो बहुत यमी से बनते हैं। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ना 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क डालूँगी और साथ ही साथ मैं चाय वगैरह भी बना रही थी। आज मैं ना आपके साथ पूरी जो है ना दिन की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक जो मेरी रूटीन होती है नॉर्मल, वही सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मैं बच्चों को उठते ही ना सुबह सुबह नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि फिर हस्बैंड जब उठते हैं तो उनके साथ मैं नाश्ता करती हूँ, ताकि जो हम जब नाश्ता करें बच्चे भी तंग ना करें और बच्चे भी आराम से अपना खेलते रहें, हम भी अपना नाश्ता कर लें। तो इसलिए मैं बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवा रही थी। अच्छा, आज जो है ना मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी। बहुत दिनों से ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे थे कि जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना चोरी हो रहे हैं। टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई थी, न्यूज़ में भी आ रही थी। मैं बहुत दिनों से ये सब चीज़ें देख रही थी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी ये सब सुन के कि मतलब यार किस तरीके से आप किसी और के बच्चे को उठा के ले जाते हो और आप ये सोचते भी नहीं हो। मतलब यहाँ तक कि औरतें भी इस कामों में इन्वॉल्व हैं। मतलब आप सोचते भी नहीं हो कि अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आपका बच्चा अगर आपसे कोई छीन ले तो आप किस तरीके से करोगे, आप किसी और के बच्चे को इस तरीके से कैसे उठा सकते हो। एक वीडियो देखी थी मैंने टिकटॉक पे कि एक बच्चा अपने छोटे भाई को लेके चारपाई में बैठा हुआ था। वहाँ पे जो है ना एक लेडी आ जाती है कि भीख मांगने के लिए, वो कुछ मांगती है। तो वो बच्चा जैसे ही अंदर लेने के लिए कुछ जाता है तो वो छोटे बच्चे को उठा के भागने लगी होती है। लेकिन वो जो बड़ा बच्चा होता है उसने देख लिया होता है, तो वो फिर जल्दी से भागता है उसके पीछे। मतलब आप देखें आजकल के लोग किस तरीके से, हम किसी पे बेकारी पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि। तो ये सब चीज़ें से देख के ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम अपने बच्चियों को किस तरीके से सेव और किस तरीके से सेव रखने की कोशिश करें। इंसान अपने घर पे भी सेव नहीं है कि वो बच्चे को घर से आके लेके जा रही, इतनी हिम्मत है कि वो उनके घर के चारपाई से उठा के जो है ना वो बच्चे को लेके जा रही थी। कोई डर नहीं है, मतलब मोहल्ला है आगे, कुछ भी कोई भी पकड़ सकता है। लेकिन नहीं यार, लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन मुसीबतों से बचाए, इन आफातों से बचाए। और जिनके भी बच्चे गुम हुए हैं अल्लाह उनको, उनकी माँ को बच्चों से मिला दे, बच्चों से मिला दे। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते, अपने बच्चों पे दुआएं पढ़ के फूके उनको दम करके अपने घर से निकाला करें। मैं जो है ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि वो बाहर अकेले ना जाए। हमारे घर में उनको हम बाहर अकेले नहीं भेजते, हर माँ ही रखती है। तो आज हुआ क्या, यूँ कुछ हुआ कि आज मेरी बेटी जो 3 साल की है उसने फ़र्स्ट टाइम दरवाज़ा अपने हाथों से खोल लिया। तो मैं उसी वक्त डर गई। मैंने कहा नहीं, इसने अच्छा हुआ मेरे सामने खोल लिया, अल्लाह ना करे दरवाज़ा खोल के खड़ी वो कोई आ जाए, कोई मतलब कुछ ना कुछ हो जाए। आजकल के हालात इस तरीके से, मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा आप आइंदा दरवाज़ा नहीं खोलोगे अकेले। मैंने उसको बहुत समझाया कि कुछ भी हो जाए आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। इसी तरीके से आप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखें कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। मैं एक कमरे में भी जाके अगर 1 मिनट के लिए भी लेटते हैं, मुझे आवाज़ नहीं आती, मैं फ़ौरन से उठ के देखती हूँ कि कहीं ये दरवाजे की तरफ तो नहीं गए, कुछ कर तो नहीं रहे ऐसे। तो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखें। हर वक्त आयतल कुर्सी पढ़ कर इनके ऊपर दम किया करें, ताकि ये जो है ना हर किस्म की आफतों से बचें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको लंच बॉक्स दिखा रही थी और वाटर बॉटल दिखा रही थी जो मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी, क्योंकि उसको अगले दिन स्कूल में जाना था। यूनिफ़ॉर्म अभी नहीं आया था, हस्बैंड ने कहा था ले आएंगे, लेकिन वो फिर गई नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने कहा कि आज ले आऊँगा मैं यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि हमने कहा था कि 2 दिन बाद ही जाएगी, क्योंकि ये यूनिफ़ॉर्म और कोर्स वगैरह में कम से कम 1 से 2 दिन तो लग जाते हैं। इसीलिए फिर हमने कह दिया था कि हमें 2 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना नाश्ता साथ ही साथ तैयार कर रही थी, ये टोस्ट तैयार हो रहे हैं। अब से जो है ना मैं ये सोच रही थी कि अब से मेरी रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले ये होता था जब बच्चे उठते थे तब मैं उठती थी, जैसे बच्चे उठते थे 10 बजे, लेकिन मेरी ये रूटीन थी कि मैं 8:30 बजे उठ जाती थी और उठ के जो है ना मैं अपने अब्बू को नाश्ता दे के फिर वापसी आके सो जाती थी। अगर बच्चे सो रहे होते मैं उनके साथ ही सो जाती थी, फिर आराम से 10-11 बजे उठती थी। लेकिन अब ये था कि मुझे बेटी मतलब स्कूल जाएगी, फिर उसकी पूरी रूटीन
उसको 9 बजे स्कूल भेजना था, तो स्कूल की टाइमिंग उसकी 9 बजे की थी, तो मुझे जल्दी उठना, मतलब खुद को भी फ्रेश करके भी नाश्ता बनाना, उसके बाद बच्ची को तैयार करना, ये सब तो रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ना मैं अखबार ले रही थी, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये अखबार है। ये जो है ना मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि हमारे घर में ना अखबार का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं हम। जैसे अगर हम कुछ भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे चिप्स बनाए या ये ब्रेड बना लिया या एग भी बना लेते, तो हम उसको न्यूज़पेपर पे या अखबार में या किसी कागज़ में रखते हैं, ताकि उसका जो भी ऑयल होता है ना फिर वो निकल जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑयल खाने में बिल्कुल भी नहीं पसंद। सालन में अगर थोड़ा सा भी ऑयल ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो मुझे बोलते रहते कि इतना ऑयल डाले, इतना ऑयल। तो मैं हर चीज़ में से उनको ऑयल बिल्कुल जो है ना रिमूव करके देती हूँ। यहाँ तक कि जो हलवा पूरी होती है ना, वो पूरी की भी जो ऑयल होती है ना, वो जो है ना अखबार में उसको पूरी को रख के और इसे निचोड़ के उसमें से ऑयल पूरा निकाल के फिर वो पूरी खाते हैं, वरना ऐसे नहीं खाते। आई थिंक ये अच्छा भी है, ये जो है ना सेहत के लिए अच्छा होता है कि आप ऑयल को बिल्कुल ये हटा के उसको बिल्कुल, सेहत के लिए भी अच्छा होता है ना। मैंने ब्रेड बच्चों को दे दिए थे, और साथ ही साथ मैंने चाय थोड़ी बनाई थी, बच्चों के लिए बनाई थी, ताकि जो है ना बच्चे सिर्फ डिप करके खा लें। मैं जो है ना बच्चों को चाय बहुत ही कम देती हूँ, ताकि ना वो सिप लगा के ना पिए, क्योंकि मेरे बच्चों को चाय बहुत पसंद है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं उनको चाय नहीं दूँ, क्योंकि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं चाय बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ी चाय दी है। जो बिल्कुल थोड़ी वाली है वो मैं बेटे को दूँगी, और जो थोड़ी ज़्यादा वो मैं अपनी बेटी को दूँगी, ताकि वो सिर्फ डिप करके अगर उनको खानी हो तो खा ले, वो सिप लगा के पी ना सके। जी, यहाँ पर जो है ना फिर राशन वगैरह मंगवा लिया था मैंने। हस्बैंड को राशन की लिस्ट दे दी थी। कभी मैं खुद जाके ले आती हूँ हस्बैंड के साथ, और कभी मूड नहीं होता तो फिर ज़्यादातर ये होता है कि मैं हस्बैंड को ही दे देती हूँ, क्योंकि 2 बच्चों के साथ हम राशन वगैरह लेने तो जा नहीं सकते। तो फिर मैंने लिस्ट बना के दे दी थी। तो वो इस दफ़ा सामान जो है ना, मैं लिस्ट इस तरीके से बनाती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो मैं लिस्ट में लिख देती हूँ। मैं ये नहीं लिखती कि 1 kg 2 kg, मैं सिर्फ लिस्ट बना देती हूँ, तो हस्बैंड अपने हिसाब से ले आते। तो हस्बैंड जो है ना इस दफ़ा मतलब ज़्यादा ही ले आए थे, जहाँ पे मुझे मतलब मैं अगर आधा किलो दाल यूज़ करती हूँ ना महीने में, तो वो 1 किलो ले आए थे, हर चीज़ डबल ले आए थे। मैंने कहा चलो खैर है, ज़्यादा दिन निकल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैदा वगैरह आया था, स्पैगेटी पास्ता वगैरह। और इस दफ़ा जो है ना पास्ता हस्बैंड ने जो है ना ये दूसरे वाले ले आए थे, वरना हमेशा हम जो पैकेट होते हैं ना हम कॉल्सन वगैरह के उनके यूज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हस्बैंड ये ले आए थे। तो और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए मैंने स्प्रेड मंगवा लिए थे। मैंने कहा ये लंच बॉक्स वगैरह में इनको मैं लगा के दे दूँगी ब्रेड वगैरह में। और मैं यही चाह रही थी कि मैं बच्चों को, मैं जो बच्ची है उसको जो है ना मैं लंच घर से ही बना के दूँ। ये जो चिप्स लंच वगैरह, ये जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, ये मैं कम ही दूँ। और ये देखिए पास्ता ये वाले लेके आए थे हस्बैंड। तो ये प्राइस भी अच्छे थे। हस्बैंड ने मुझे बताया कि इसकी प्राइस वगैरह कम थे, और तुम बना के देखना, अगर अच्छे लगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम यहीं से सब चीज़ें लेके आया करूँगा। और काफ़ी अच्छे रेट में थे, तो इसलिए हस्बैंड ना हर चीज़ ज़्यादा ले आए थे। ईस्ट मंगवाए थे मैंने पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, कस्टर्ड और माइलो। हॉर्लिक्स नहीं मिला था तो माइलो ले आए थे, और ये सारे मसाले वगैरह थे। सिरका मेरा ख़त्म हो चुका था, सिरका भी मैंने मंगवा लिया था। और पत्ती देखिए आप, हमारे घर में ना पत्ती इतनी ज़्यादा है कि असल में बात ये है कि हम पहले ना चाय हमारे घर में बहुत ज़्यादा पी जाती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह भी दोपहर में भी। अब जो है ना मेरे जब वो भी कम चाय पीते हैं, हमने हस्बैंड और मैंने तो पीना ही बंद कर दिया, सुबह सिर्फ एक टाइम चाय पीते। तो हमारी पहले की भी इतनी पत्तियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा लिख देती हूँ, तो हस्बैंड थोड़ा ही ले आएंगे, लेकिन हस्बैंड भी इतना सारी पत्ती ले आए, और पहले से भी इतनी सारी थी, तो समझे अभी 3 to 4 मंथ्स आराम से मेरी पत्ती चल जाएगी। और यहाँ पे जो है ना ऑयल वगैरह ले आए थे, साथ ही साथ ऑयल। और ये पास्ता थे, पास्ता 1 kg लेके आए थे। हस्बैंड और मैं ही खाते हैं घर में पास्ता, जो मेरे फादर इन लॉ है वो भी नहीं खाते। बच्चे खाते, थोड़ा बहुत खा लेते, जैसे उनको मैं नमक वगैरह डाल के दे देती हूँ, वो मसाले वाले नहीं खाते। और ये मैदा भी ले आए थे। मैदा जो है ना मैंने ज़्यादा ही मंगवा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मैदा, अगर मैं वैसे अगर कभी मंगवाने भेजती तो मैदा जो है ना हमारे यहाँ पे सही नहीं देते बिल्कुल भी। तो हस्बैंड जो है राशन लेने कहीं और गए थे दूर, तो फिर मैंने कहा था मैदा अगर अच्छा मिले तो आप ज़्यादा ही ले आएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड मैदा ज़्यादा लेके आए थे। और ये पत्ती देखे, पत्ती हमारे घर में कितनी ज़्यादा है, जो मैं आपको बता रही थी। तो ये सारी मैं भी सारी जगह पे रखूँगी समेट के, जो भी बॉक्सेस वगैरह हैं उनमें डालूँगी, और जो एक्स्ट्रा है राशन वो सारे जो है ना एक बॉक्स में डाल के
वो मैं जो है ना पीछे रख दूँगी, स्टोर जो बना हुआ है हमारा उसमें रख दूँगी। जब मुझे चाहिए होगा फिर निकाल लूँगी। ये गरम मसाले हैं और ये मेथी कलौंजी है। कलौंजी जो है ना मैं यूज़ करती हूँ अभी खाने में। और ये मेथी दाना मैंने मंगवाई थी, ये मुझे एक रेमेडी बनानी है हेयर के लिए, तो ये कलौंजी और मेथी दाना मैंने मेन ज़्यादा उसके लिए भी मंगवाई थी। और सूजी वगैरह मैंने कहा बच्चों को हलवा वगैरह भी बना के दे दूँगी। सर्दियाँ आ रही है तो ये सूजी और बेसन वगैरह भी मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा मैं हलवा वगैरह ट्राई करूँगी, जो टुकरियाँ बनती है ना उस स्टाइल की, तो रेसिपी देख के मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने की और आपके साथ भी शेयर करूँगी अगर अच्छी बनी तो। हस्बैंड राशन लेने जा रहे थे ना, मैंने उसी वक्त जो भी मसाले के डब्बे खाली हो गए थे वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए थे। और जो सामान वगैरह डब्बे वगैरह वो सारे मैंने साफ़ कर दिए थे और फिर ये सारे राशन मैंने समेट दिया। और उसके बाद जो है ना मैं दोपहर के खाने में बनाई थी दाल, और दाल में ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा और कलौंजी। जी हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा है। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा होती है, तो मैं जो है ना इसे मैं ज़रूर डालती हूँ। सब्ज़ियाँ या दाल वगैरह इस टाइप के आइटम होते हैं, फ़िश वगैरह इनमें ज़रूर डालती हूँ। अच्छा मैं जो है ना 2 तरीके से दाल बनाती हूँ। एक में जो है ना मैं कुकर प्रेशर में बनाती हूँ दाल, जिसमें मैं सारे मसाले टमाटर दाल और जो भी मसाले वगैरह होते हैं वो सारे मिला के एक साथ चढ़ा देती हूँ। जब वो दाल जब गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर मैं उसमें तड़का लगा दी थी अच्छे से। उस तरीके से भी बनाती हूँ और मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ। ये जो है ना मैं बिल्कुल भून के स्टार्टिंग में जो है ना इसको बिल्कुल अच्छे से भूनना होता है। मैं दूसरे तरीके से बना रही थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से ये रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे दोपहर का खाना खा के। और उसके बाद जो है ना हस्बैंड की फरमाइश हुई थी कि आज पिज़्ज़ा बना लेना, तो मैं जो है ना ये सारे मसाले, जब सो के उठी तो बच्चे सो रहे थे, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मसाले वगैरह बना लेते हैं। ये मतलब मसाले में जो भी चिकन बोटी वगैरह बनानी है मुझे, फ्राई व्राई करना है, तो मैंने जल्दी से जो है ना सब चीज़ें रेडी कर ली थी। मलाई बोटी पिज़्ज़ा बना रही थी एक, और एक मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही थी। तो साथ ही साथ मैं आपके साथ रेसिपी तो अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये जो है ना मैंने मलाई बोटी के लिए रखी है ये वाली, और वो जो थी वो टिक्का बोटी के लिए मैंने मिक्स मैरिनेट करके रखा था। और वो साथ जो है ना मलाई रखी है। जो मैं मलाई बोटी में जो मलाई डालूँगी वो घर की मलाई होगी। मैं क्रीम बाहर की यूज़ नहीं करती। जो मैं ताज़ी जो मलाई होती है, जो हमारे घर में जो दूध आता है उससे जो मैं निकालती हूँ, मैं वही मलाई खाने में यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कोई हांडी वगैरह भी बनानी होती है तो मैं घर की ताज़ी मलाई यूज़ करती हूँ। ये शिमला मिर्च जो है ना मैंने फिर अपने अब्बू से मंगवा लिए थे। और ये पैन जो है ना मैंने इसको ग्रीस कर लिया। मैंने आपको रेसिपी पूरी नहीं बताई है, तो जितनी रिकॉर्ड हो सकी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है। यहाँ पर जो है ना मैंने पैन में ऑयल लगा के अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने ये पतीला है, मैं इसी में बनाती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह, तो मैंने इसको जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये देखिए मैंने पैन में लगा दिया है डो। और इसके बाद मैं इसमें फॉक से जो है ना वो निशान लगा दूँगी, ताकि जो है ना ये एकदम बाहर ना आ जाए। और उसके बाद मैंने सॉस लगा दिया था। जो सॉस भी जो है ना मैंने शॉर्टकट तरीके से बनाया था, और मुझे पता नहीं था इतना अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अब से मैं इसी तरीके से पिज़्ज़ा की सॉस भी बनाया करूँगी। इतना ईजी था, शॉर्टकट तरीका था। तो और अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने चीज़ वगैरह जो है ना वो क्रश करके रख दिए थे। ये टिक्का बोटी और मलाई बोटी थी, और ये साथ में जो शिमला मिर्च और प्याज थे वो मैंने कटिंग करके रख दिए थे। इनकी कटिंग जो है ना मैंने अलग अलग तरीके से की थी। मतलब मलाई बोटी के लिए अलग तरीके से मैंने कटिंग की थी, और चिकन टिक्का के लिए अलग तरीके से कटिंग की थी। यहाँ पर मेरा ये टिक्का बोटी का जो पिज़्ज़ा था ये रेडी हो चुका था। अच्छा हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड ने कहा था कि तुम एक ही पिज़्ज़ा बना लो, क्योंकि वो को मिल गए थे दोस्त, तो फिर उन्होंने बाहर ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, तो कह रहे थे कि ज़्यादा नहीं बनाना, एक ही बना लो, तो हम एक ही खा। और मलाई बोटी वाली जो पिज़्ज़ा थी वो जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा अगले दिन उसको बेक कर लूँगी शाम के टाइम या फिर रात में जब भी खाना होगा। और यहाँ पे मैं टिक्का अच्छा मैंने दोनों को जो है ना बिल्कुल सब चीज़ें डाल के रेडी कर लिया था। फिर हस्बैंड आए थे तो उसके बाद बेकिंग में रखना था, बेक करने के लिए उसको रखना था। तो हस्बैंड ने कहा एक ही बना लो, तो फिर जो है ना मैंने एक ही बनाया था। और दिखा देती हूँ लुक, ये जो है ना मलाई बोटी पिज़्ज़ा की लुक है। तो ना मैं इसी तरीके से बिल्कुल तैयार फ्रिज में रख दूँगी। इसके ऊपर मैं कोई कवरिंग करके रख दूँगी, ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने टिक्का पिज़्ज़ा रख दिया था चूल्हे में। आप देखिए कितना यम लग रहा है। अच्छा ये बेक हो जाएगा ना, उसके बाद आप यकीन माने आपको लगेगा नहीं कि मैंने ये जो है ना चूल्हे में बनाया, आपको ऐसे ही लगेगा कि मैंने ओवन में बेक किया है।
तो ये देखिए मेरा बनके तैयार हो चुका है और आप देखिए ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा बना है। अच्छा, क्या करती हूँ जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है ना फाइनल, जब मैं इसमें स्पून डाल के चेक करती हूँ कि बन गया है कि नहीं, तो मैं इस पर क्या करती हूँ 5 मिनट के लिए ना जो चूल्हे की आंच होती है वो तेज़ कर देती हूँ, ताकि वो बिल्कुल ना कड़क सी बन जाए और ब्राउन सा पिज़्ज़ा हो जाए। और ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका था, हम इसको एंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी पिज़्ज़ा कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।